सुख एक ऐसा शब्द है जो हर किसी को प्रिय है। हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में सुख हो, उसका जीवन सुखमय हो, कष्टदायक ना हो, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, दुख का सामना ना करना पड़े उसे। तो अगर आप अपने जीवन से दुख को दूर करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि दुख आखिर होता क्या है। ये इस तरीके से समझो आप कि आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व करना है, तो आपको प्रॉब्लम का पता तो रहना चाहिए कि प्रॉब्लम है क्या। तो उसी तरीके से आपको दुख अगर आपको दूर करना है, तो आपको पता रहना चाहिए कि दुख आखिर है क्या हमारे जीवन में। तो दोस्तों, महर्षि पतंजलि जो हैं, महर्षि पतंजलि अपनी पुस्तक योग सूत्र में दुख को कलेश कहा है, यानी कि दुख को कलेश बताया है। और उन्होंने कहा है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच कलेश, अर्थात अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 प्रकार के कलेश हैं, यानी कि दुख हैं ये 5 प्रकार के। अगर आपने इन 5 प्रकार के दुखों पे विजय पा ली, तो आपका जीवन जो है सुखमय हो जाएगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ये जो 5 प्रकार के जो दुख हैं ये आखिर होते क्या है। तो नंबर 1, अविद्या। अविद्या अर्थात यानी कि किसी भी वस्तु का सही ज्ञान ना होना। यानी इसका महर्षि पतंजलि एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि रात्रि के समय अगर कोई रस्सी पड़ी है, उसे गलती से सर्प समझ लेना, तो अविद्या है, अज्ञान के कारण है। लेकिन उससे क्या चीज़ें हो सकती है, दिल की धड़कन तेज होना, हाई बीपी हो जाना, तो ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये भी कष्ट है, कष्ट का कारण है अविद्या। दूसरा है अस्मिता। अस्मिता अर्थात मैं की भावना रखना, अहम होना, अहंकार होना। ऐसा व्यक्ति जो है किसी दूसरे की सलाह को नहीं सुनता, ना ही मानता। मानना तो दूर है, सलाह सुनता भी नहीं है। तो ये भी एक कष्ट का कारण है। तीसरा तीसरा जो है हमारा, वो है राग। राग अर्थात कोई भी सुख हमें जो प्राप्त हुआ हो, उसी सुख को दोबारा प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, बहुत तेज इच्छा, वो भी एक दुख का कारण बन ही जाता है कहीं ना कहीं। वो कैसे होता है, मान लो आपको कोई सुख मिला, अब आपके अंदर उसी सुख को दोबारा पाने की तीव्र इच्छा है, बहुत तीव्र इच्छा है, तो आप उस सुख को पाने के लिए कुछ भी कर जाओगे, और जो कुछ भी करोगे वो आपका जीवन कष्टदाय बनाएगा। इसी प्रकार चौथा है द्वेष। द्वेष अर्थात घृणा करना, यानी कि किसी भी अप्रिय अनुभव, यानी कि जो अनुभव हमें हमें प्रिय नहीं है, यानी कि जो अनुभव दुखदायी है, उसके साथ हमेशा द्वेष आता ही आता है। इसका एक सिंपल सा उदाहरण समझते हैं। मान लो अगर आपका कोई साथी है, वो आपसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है, तो आपके अंदर जो भावना आएगी, जलन की जो भावना आएगी, वो द्वेष है। पांचवा जो हमारा आता है, वो आता है अभिनिवेश। अभिनिवेश अर्थात डर। हम सब में किसी ना किसी चीज़ का या किसी ना किसी बात को लेकर डर हो जाता है, जो हमारे अंदर घर कर जाता है, वो भी एक कहीं ना कहीं दुख का कारण बन ही जाता है। तो ये थे हमारे 5 तरीके के दुख जो महर्षि पतंजलि ने बताए। अब हम इनके निवारण के बारे में जानते हैं, इनका समाधान क्या है, हम इनसे कैसे मुक्त हो सकते हैं। वैसे तो इन सभी 5 कलेशों से मुक्त होना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन हम आपको समझाते हैं कि कैसे इनसे हम मुक्त हो सकते हैं। पहला है अविद्या। अविद्या का आपको पता ही है, यानी कि आपको अविद्या का मतलब है ज्ञानवान ना होना, तो आपको ज्ञानवान होना है, विद्वान होना है, हर वस्तु का आपको उचित ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। दूसरा था अस्मिता। अस्मिता अर्थात अहम की भावना रखना। इसका आप मेरे को कमेंट में जाके आंसर बताना। मैंने अपनी पिछली वीडियो अष्टांग योग में आपको अहम के बारे में बताया था कि अहम जो है यानी अहंकार जो है वो कौन से अंग से कम होता है। यानी कि यम नियम मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में, यम नियम में से उनका कोई एक अंग है जिससे जो है अहंकार खत्म होता है। वो चीज़ आप मेरे को कमेंट में जाके बताना। तीसरा था हमारा राग। राग और द्वेष, यानी कि तीसरा और चौथा, राग और द्वेष, सुख और दुख, इन दोनों को समान मानो। अगर समान मानोगे तो ये दोनों आपके ऊपर हावी नहीं होने के। पांचवा था हमारा अभिनिवेश। अभिनिवेश अर्थात डर, यानी कि आपके अंदर जो भी डर घर कर गया, उस डर को या तो भगाओ या फिर उस डर पे ध्यान मत दो, ताकि आप अपनी लाइफ को खुल के जी सको। इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो आप बस में जा रहे हो, ठीक है, बस में सफ़र कर रहे हो, आप कहीं दूर जा रहे हो घूमने के लिए, तो अब आपको कहीं से उड़ती उड़ती खबर आती है कि आपकी बस में बम है। तो जब आप जो सफ़र करोगे ना, वो सफ़र नहीं रहेगा, वो आपका डर होगा, क्योंकि आप डरते डरते सफ़र करोगे, फट ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो आप डरते डरते सफ़र करोगे, सफ़र का मज़ा नहीं ले पाओगे। तो उस डर को दूर करना है, भले ही क्या पता बम ना हो वहाँ पे। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था, मुझे पता है आपको ज़्यादा अच्छा नहीं लगा होगा। तो चलो
हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।